नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के इनर सर्कल्स में सबसे हॉट टॉपिक आईएसआई के सरबराह के नोटिफिकेशन का अब तक ना होना है। तो आज मैं आपको अपने तज्जिए और जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं उस तजर्बे की बुनियाद पर बताऊंगा कि आईएसआई का चीफ कौन हो सकता है। बल्कि हम शायद इस पोजीशन में भी होंगे कि अगले आर्मी चीफ के नाम के बारे में भी अपनी एक राय कायम कर सकें। तो मेरे साथ रहें। आप देख रहे हैं इंटरव्यूज और मैं हूं शकील हैदर सैयद। नाज़रीन, आज 12 अक्टूबर है और ये तारीख हमारे मुल्क की और बहुत सी अहम तारीखों की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और अगर हम चाहें भी तो मुस्लिम लीग नून हमें इस तारीख को भूलने नहीं देगी। तो अगर इस दिन को भूलना है तो मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून से ही छुटकारा पा लिया जाए। और आने वाले दिनों में कम से कम मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून या ये कहिए कि शरीफ ख़ानदान की सियासत शायद हमेशा के लिए दफन हो जाए। और नाज़रीन, ये मैं कोई इमरान खान की मोहब्बत में नहीं कह रहा। हालात बल्कि ये कहें कि मुकद्दमात जिस जानिब जा रहे हैं उसमें शरीफ ख़ानदान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और शेख रशीद साहब का ये कहना कि मैं नून में से शीन निकलते देख रहा हूँ, तो मैं शीन से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शीन शहबाज शरीफ वाला नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी वाला शीन होगा। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि आज 12 अक्टूबर है, एक तारीख़ी दिन और ऐसा दिन जिसे एक तबका तारीख और एक तबका करप्ट हुक्मरानों से निजात का दिन समझता है। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बीबीसी उर्दू में उमर फारूक साहब का लिखा हुआ एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि आर्मी में जो आजकल मौजूदा ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के बारे में इख्तलाफात हैं वो 12 अक्टूबर 1999 में हुए आर्मी कू से मुताबिकत रखते हैं। बीबीसी के इस आर्टिकल के मुताबिक आज से ठीक 22 बरस कबल आज ही के दिन फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। उस रोज उस वक्त के सिविल और फौजी सरबराह के दरमियान इख्तलाफात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे थे, जिनका आगाज इस नुक्ता अंजाम से ठीक एक बरस कबल पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के सरबराह की तकर्रुरी से हुआ था। नाज़रीन, बीबीसी उर्दू के इस आर्टिकल में एक जगह उमर फारूक साहब लिखते हैं कि इक़्तिदार पर कब्जे के बाद परवेज मुशर्रफ अपने दोस्तों से ये मजाक करते थे कि 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वो जनरल ज़ियाउद्दीन को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान को DGISI लगाएंगे, अगर उनके मंसूबे के मुताबिक ये तकर्रुरियाँ हो जाती और नवाज शरीफ मुझे हटाने की कोशिश करते तो ये कोशिश कामयाब हो जाती। नाज़रीन, इस आर्टिकल के इख्तिताम पर उमर फारूक साहब कहते हैं कि हसन अस्करी साहब जैसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तारीखदान हमेशा से ये कहते आए हैं कि आर्मी अपने दाखिली मामलात में सियासी अथॉरिटी को मुदाखलत से बाज रखने के लिए हमेशा बड़ी शिद्दत से निगरानी करती है। ऐसा दिखाई देता है कि आर्मी क़यादत अब आईएसआई को अपना दाखिली मामला समझती है। नाज़रीन, ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहें तो वो आप उस लिंक के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब आते हैं उस मुद्दा पर जिसके लिए मैंने ये सब तमहीद बांधी है, जो कि आईएसआई के चीफ की तकर्रुरी पर उठे बहरान पर इस वक्त
موضوع बहस बना हुआ है, जिसको मैं पहले ही अपने साबिक़ा प्रोग्राम में सरासर प्रोपेगेंडा और चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ कह चुका हूँ। कल रात आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद ये बात सामने आ रही है कि मामलात ठीक हो गए हैं, और ख़बर ये है कि ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही होंगे। नाज़रीन, ये सब बातें तो आपको शायद पहले से मालूम होंगी, तो इसमें नई बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मैं कैसे ये कह रहा हूँ कि ये सब चाय की प्याली में एक तूफान है। नाज़रीन, इसकी वजह है इमरान खान का क्रिकेट का तजुर्बा। आप अगर कुछ क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको बहुत से ऐसे वाक़यात साबिक़ा खिलाड़ियों से सुनने को मिलेंगे कि अक्सर मैच से क़ब्ल जब मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान किया जाता है तो मुखालिफ टीम को कन्फ्यूज़ करके एक ट्रैप में लाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप तसव्वुर करें कि हमारी टीम इंडिया के होम ग्राउंड में मैच खेल रही है, जिसके पास एक मैच विनिंग बॉलर शुएब अख्तर की शक्ल में मौजूद है, कि जिससे मुखालिफ टीम खतरा महसूस करती है और इस वजह से वो एक स्लो विकेट पर मैच खेलना चाहती है ताकि शुएब अख्तर उनके खिलाड़ियों को परेशान ना कर सकें। यहाँ पाकिस्तान टीम का कप्तान और कोच ये खबर उड़ा देते हैं कि शुएब अख्तर मुकम्मल फिट नहीं और उनकी शिरकत कल होने वाले मैच में मशकूक है। उधर इंडिया के पास भी एक दो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, तो वहाँ ये सोचा जाता है कि अगर शुएब अख्तर नहीं खेल रहे तो क्यों ना दूसरी विकेट जो फास्ट बॉलर्स को मदद देती है उस पर ये मैच करवा दिया जाए, और वो ये चांस लेने को तैयार हो जाते हैं। विकेट का मुआयना करवा दिया जाता है, और जब सुबह टीम ग्राउंड में उतरती हैं तो शुएब अख्तर टीम का हिस्सा होते हैं। तो कुछ इसी किस्म का ट्रिक यहाँ खेला गया है। ये सब मेरे मुताबिक एक प्लान के तहत किया गया, जिससे मौजूदा हुकूमत ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जिसकी तफसील आप पर आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होती जाएगी। अब आ जाते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद हमारा अगला आर्मी चीफ कौन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहते हैं तो उनका इंतखाब बतौर नए आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज़ हमीद होंगे, और अगर हालात किसी और तरफ जाते हैं तो ISI के चीफ लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम, जो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ UK के ग्रेजुएट होने के साथ साथ एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ होनोलुलु हवाई यूनाइटेड स्टेट्स से डिग्री होल्डर और कुछ ख़ास खसूसियात की हामिल शख्सियत होने की वजह से सीनियरिटी लिस्ट में उस वक्त 7वें नंबर पर होने के बावजूद आर्मी चीफ का ओहदा संभाल सकते हैं। तो देखिए हालात किस ओर बैठते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।